हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में अन्योन प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। आज केवल आपको इसको बताया जाएगा बस। तो अन्योन प्रेरण किन्हीं दो समीप कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में जब परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। देखिए, ये दो कुंडली आपस में रखी हुई हैं, जब एक पास में रखी हुई हैं, तो जब इसमें पहली वाली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इसमें जो मुख्य धारा होती है इसमें प्रेरित धारा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये धारा प्रेरित करके आती है तो प्रेरित धारा हो जाती है। तो जब इस कुंडली में धारा का परिवर्तन होकर के दूसरी कुंडली यानी पहली कुंडली से दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन होकर के जब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। और यह जो है इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं बैटरी लगी है, कुंजी यहाँ जोड़ी गई है, ये है धारा नियंत्रक है, मुख्य धारा, यहाँ पर द्वितीय कुंडली धारा मापी लगा है और प्रेरित धारा इसमें आ रही है। ठीक है, अब इसमें ऐसे कुछ मुख्य बिंदु हैं। कह रहा है कि जिस परिपथ में धारा का मान परिवर्तित किया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली परिपथ तथा जिस परिपथ में प्रेरित धारा यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। यानी जिसमें धारा दी जाती है, बैटरी लगे तो इसमें धारा है, कुंजी को जोड़ देंगे धारा प्रवाहित होगी, इसमें धारा के मान में परिवर्तन होगा तो प्राथमिक कुंडली, और जिस परिपथ में प्रेरित धारा दी जाती है, जिसकी प्रेरित धारा इसमें आती है इसके माध्यम से, तो ये हो जाता है द्वितीय कुंडली। ठीक है, जब प्राथमिक कुंडली में कुंजी को जोड़ देते हैं तो परिपथ में धारा शून्य से अधिकतम होने लगती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स का मान भी शून्य से अधिकतम होने लगता है। ये बात देखिए यहाँ पे, जब हम कुंजी को जोड़ेंगे, नहीं जुड़ा है धारा का मान शून्य है, जब जोड़े तो धारा शून्य से अधिकतम की तरफ जाएगी। ठीक है, और जब धारा बढ़ती जाएगी तो उसका चुंबकीय फ्लक्स जो है वह भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा, यानी शून्य से अधिकतम की तरफ होगा। द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा मापी में विक्षेप आता है अर्थात धारा प्रवाहित होती है। अब जब इस पहली कुंडली में धारा का मान परिवर्तित होता है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स के कारण इसमें प्रेरित धारा आती है। जब प्रेरित धारा आती है तो ये जी जो गैल्वानोमीटर है धारा मापी, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है जिससे इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अगला नंबर है, जब कुंजी को खोलते हैं तो प्राथमिक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान अधिकतम से शून्य होने लगता है, जिससे प्राथमिक और द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स घटने लगता है। अब यहाँ पर जब कुंजी को खोल देंगे, ये कुंजी खोल देंगे तो इसमें धारा जो मैक्सिमम धारा रहेगी, अधिकतम धारा, वह धीरे धीरे शून्य की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो यह इसका चुंबकीय फ्लक्स भी धीरे धीरे शून्य की तरफ अधिकतम से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीयक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। यह विक्षेप पहले विक्षेप के विपरीत होता है, अतः द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। इस धारा की दिशा पहले से विपरीत होती है। अभी कह रहा है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण द्वितीय परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी पहली कुंडली में क्या होता है कि धारा परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो जो धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, यह विक्षेप पहले विक्षेप के विपरीत होता है, यानी पहले जैसे विक्षेप था उससे विपरीत होगा, अतः द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है। द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, इस धारा की दिशा पहले से विपरीत होती है। अब ये धारा जो है, यहाँ देखिए, ये धारा इधर की है, इस धारा इधर की है, इसके विपरीत होती है। ठीक है, धारा इसमें इसकी विपरीत हो जाती है। तो यहाँ से देखिए कि जिस प्रकार से प्राथमिक परिपथ से धारा परिवर्तन के कारण इसमें धारा परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जैसे प्राथमिक कुंडली से धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, अर्थात उसमें प्रेरण होता है, ठीक उसी प्रकार से
दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण प्राथमिक कुंडली में भी प्रेरण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। आगे आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में बताया जाएगा।